बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज का जो बकिया हिस्सा रहता था वो आज करना है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका तो वैसे डेफिनेशंस का कोई रोल नहीं है, इनका आगे जो है ना वो वर्ड्स के कुछ जो उन्होंने डेनोटेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशन पूछे हैं उनका है। जस्ट रीडिंग का रहते हैं। व्हाट इज डेनोटेशन? डेनोटेशन इज द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। डेनोटेशन दरअसल किसी लफ्ज़ के असल जो हकीकी या डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखे होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द स्केली एंड लेगलेस। मिसाल के तौर पर अगर आप डिक्शनरी में लफ्ज़ स्नेक के मीनिंग देखना चाहें तो वो उन्होंने लिखा होगा कि स्केली या लेगलेस, यानी कि ऐसा एनिमल जिसके जिसम स्केल हो, जिसकी टांगें नहीं होती। तो द डेनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो फिर इस तरह से डेनोटेशन जो है वो किसी लफ्ज़ के बिल्कुल बुनियादी और मखसूस किस्म के मानी शो कर रहा होता है। तो इस तरह से व्हाट इज द कोनोटेशन? कोनोटेशन क्या होती है? कोनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद द वर्ड। तो कोनोटेशन दरअसल किसी लफ्ज़ के उस मीनिंग को या सोच को रेफर कर रही होती है जो कि उस लफ्ज़ से वाबस्ता होते हैं ख्याल से। द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डेनोटेटिव मीनिंग। तो ये डेनोटेटिव मीनिंग के साथ ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। द कनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड इवल और डेंजर। तो फिर इस तरह से लफ्ज़ स्नेक जिसका ऊपर हमने मीनिंग स्केली या लेगलेस देखा था, इनको अगर इसका कनोटेशन देखेंगे तो फिर वो बनेगा ईवल या फिर डेंजर। इट हैज़ अ कनोटेशन ऑफ समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो फिर एक ऐसे लफ्ज़ के, एक ऐसे शख्स के बारे में हम ये कह सकते हैं किसी शख्स को स्नेक है ये, जो कि बहुत ही बुरा है और जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड थिन कैन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ स्मार्ट। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ थिन है, इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा स्मार्ट, जबकि नेगेटिव कॉनोटेशन होगा स्किनिंग। स्मार्ट आपको पता है सेहत के हवाले से, मतलब ज़्यादा हैवी मोटा ना हो लेकिन बहुत एक्टिव चुस्त और चाको चौबंद, जबकि स्किनी कहते हैं ढांचे को, हड्डियों के ढांचे को। ओके, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो है वो यहाँ पर है। फॉर ईच ऑफ द वर्ड गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग डेनोटेटिव एंड द नेगेटिव पॉजिटिव कनोटेशन। तो हमने जो ये मीनिंग दिए, वर्ड दिए गए हैं, इनके अपने पे एक तो डेनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं, फिर इनकी पॉजिटिव कनोटेशन देनी है और नेगेटिव कनोटेशन। मिसाल के तौर पर फैट, ये सॉल्व किया हुआ है। फैट को अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें, डेनोटेटिव मीनिंग जो है इसके वो है ओवरवेट। पॉजिटिव कनोटेशन इसकी हो गया प्लम्प, मीन सेहतमंद, गोल मटोल, जबकि नेगेटिव कनोटेशन तक ओबेस, मोटापा। तो सेहतमंद, गोल मटोल और मोटापा उर्दू में भी देख लें, बिल्कुल इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इस तरह से सेकंड वर्ड है वो है नोटोरियस, बदनाम। इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा इनफेमस। फेमस से पहले इन प्रीफिक्स लगाएंगे तो पॉजिटिव कनोटेशन इसका हो जाएगा वेल नोन, मशहूर, जबकि नेगेटिव कनोटेशन इसका होगा इल फेम्ड, जिसकी फेम इल हो, यानी कि मतलब बदनामी के सेंस में लिया जाएगा। उसके बाद है स्पिंस्टर, ये मियाँ या बीवी खावंद, बीवी, खावंद की जो बीवी होती है उसके बारे में है। तो डेनोटेटिव मीनिंग तो इसका होगा जाएगा वर्जन, कंवारी। पॉजिटिव कनोटेशन होगा अनमैरिड, गैर शादीशुदा, जबकि नेगेटिव कनोटेशन इसका होगा ओल्ड मेड, बूढ़ी खातून लेकिन वो शादीशुदा भी हो। उसके बाद है स्टर्न, जिसका मतलब ठोस, सख्त। डेनोटेटिव मीनिंग इसका हार्ड है, पॉजिटिव लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, जबकि नेगेटिव होगा वो रूड या हार्श हो जाएगा, गुस्ताख या बोलचाल में इंतहाई रफ किस्म का। प्राउड, फ़ख्र को कहते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग इसका बनेगा सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन। और पॉजिटिव कनोटेशन इसका डिग्निफाइड हो जाएगा, जबकि नेगेटिव एरोगेंट होगा। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को ही कहा जाता है। इस तरह से श्रूड, तेज तरार, और इसका डेनोटेटिव मीनिंग इंटेलिजेंट होगा, जबकि पॉजिटिव कनोटेशन इसका वाइज और नेगेटिव कनोटेशन इसका क्रॉफ्टी या कनिंग, कनिंग कहते हैं मकारी को कहा जाता है। इस तरह से इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कहते हैं किफ़ायतशारी को। इसका अगर डेनोटेटिव मीनिंग लिखे तो वो होगा लो बजट, यानी कि बजट में थोड़ा, किफ़ायतशारी, जबकि पॉजिटिव कनोटेशन इसका होगा प्रूडेंट और नेगेटिव चीप आ जाएगा। इस तरह से इसका लास्ट वर्ड है वो है फेल, नाकाम हो जाना। तो बी अनसक्सेसफुल, जबकि
इसका पॉजिटिव कनोटेशन हो जाएगा सीज कर देना, स्टॉप कर देना, रुक जाना, जबकि नेगेटिव कनोटेशन उसका हो जाएगा डिफीटेड। तो बच्चों डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर लें अच्छी बात है, लेकिन याद करने वाली चीज़ें ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें डिक्शनरी स्किल्स हैं, हम वही चीज़ें करते हैं जिनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू है। एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी कुछ पढ़ा है, छोटी क्लासेस में। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी बयान कर रहा होता है, इसी तरह से एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एडजेक्टिव को नहीं, नाउन को नहीं, नाउन के अलावा किसी और वर्ड को उसकी खूबी बयान कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो पता चला कि एडवर्ब जो होता है ये नॉन की जो है ना वो उसको मॉडिफाई नहीं करता ये, लेकिन ये किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर एक और एडवर्ब को उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशन इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में ये दर्ज झैल पोजीशंस पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कंसर्ट लास्ट संडे, ठीक है। ब्यूटीफुली भी और एट अ कंसर्ट और लास्ट संडे ये तीनों एडवर्ब हैं, ठीक है। और इनकी पोजीशन बच्चों ये जहन में रखने हैं कि ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, एट अ कंसर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जबकि लास्ट संडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। याद रखने का कि बहुत आसान सा कि आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, ये आमतौर पर आंसर होते हैं हाउ का, जैसा कि हाउ वाज शी सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं ये आमतौर पर आंसर्स होते हैं वेयर का, जैसे कि वेयर वाज शी सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग एट अ कंसर्ट। और एडवर्ब ऑफ टाइम ये आंसर होते हैं व्हेन का, जैसे कि व्हेन वाज शी सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग लास्ट संडे। पोजीशन इनकी ये आपने जहन में रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये बिल्कुल एंड पे आएगा। यानी कि अगर तीनों एडवर्ब आए तो इनकी जो पोजीशन जो है ना ये आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि इनको कहाँ पे हमने रखना है। और फ़र्ज़ करें अगर तीनों एडवर्ब नहीं दिए गए, कोई दो दिए गए हैं, लेकिन आपने इसकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आने देना, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द काइंड ऑफ एडवर्ब इन द लेसन। लेसन में आपने एडवर्ब की किस्में ढूंढनी है और उसके बाद ये देखना है। तो बच्चों आज का लेसन इतना ही हम करेंगे, बाकी हम ये वाली चीज़ें और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड नेक्स्ट चीज़ें जो है ना अगले लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।